सो गाइस, अभी तक हमने क्रिएट की एपीआई देख ली, सेव की एपीआई, क्रिएट मीन सेव की एपीआई देख ली, और गेट बाई आईडी की देख ली, गेट ऑल की देख ली, और गेट बाई किसी अगर एड्रेस से गेट करना है तो एड्रेस की देख ली। अगर आपको कहीं किसी फर्स्ट नेम से करना है, जैसे आप चाहते हो कि बाई गेट बाई फर्स्ट नेम हो जहाँ पे लखन है वो वाली रो रिटर्न हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है ना, वहाँ पे आप यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में जाओगे और ये फादर नेम कॉपी करोगे और फादर नेम डाल दोगे यहाँ पे स्ट्रिंग एड्रेस में। फादर नेम सॉरी कंट्रोलर में जाते हैं ना पहले, हाँ कंट्रोलर में जाओगे और जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस करना है, जैसे फाइंड बाई आपको फादर नेम करना है, एड्रेस नहीं करना, तो यहाँ पे एड्रेस की जगह ये फादर नेम कॉपी करके ये डाल दोगे और यहाँ पे फादर नेम डाल दोगे। उसके बाद ये पास कर दोगे यहाँ पे फादर नेम, और यहाँ पे फिर फादर नेम दोबारा डालोगे और मेथड अपने हिसाब से चेंज कर लेना मेथड नेम, और यहाँ पे फाइंड बाई एड्रेस की जगह फाइंड बाई फादर नेम कर देना, और इस एड्रेस में वही जो आर्गूमेंट यहाँ पे फादर नेम डालोगे वो पास कर देना। उसके बाद ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में जाना, फाइंड बाई एड्रेस की जगह फाइंड बाई फादर नेम मेथड बना देना, एफ कैपिटल रखना, जैसे यहाँ पे फाइंड बाई ए कैपिटल रखा है ना मैंने एड्रेस का, वैसे ही फाइंड बाई एफ कैपिटल फादर फिर नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग में फादर नेम पास कर देना सर्विस से। तो ये आपका गेट बाई फादर नेम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, मैं बोलूँगा आप एक बार ट्राई करो अपने कोड में फाइंड बाई फादर नेम या फिर फाइंड बाई लास्ट नेम, वैसे करके करो आप एक बार। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं पुट, मतलब अपडेट की एपीआई देखने पड़ेंगे, देखने वाले हम। ठीक है गाइज, आपने देखा जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे ये है, ये जैकी है, जिसका फादर नेम जैकी है, जो फर्स्ट नेम राम है। ये जो राम जो है ना वो दिल्ली से शिफ्ट हो गया पंजाब। ठीक है, पंजाब में शिफ्ट हो गया, तो मैं चाहता हूँ अब इसका एड्रेस ना पंजाब कर दूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दूँ। तब इसके लिए एपीआई बनाने वाले हम। तो अब कहाँ जाएंगे हम, कंट्रोलर में जाएंगे, अपने कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर में चले जाएंगे। उसके बाद जैसे गेट था, गेट मैपिंग था हमारा गेट करने के लिए डेटा, पोस्ट मैपिंग था डेटा सेव करने के लिए, वैसे ही हमारा जो @पुट मैपिंग है वो है डेटा अपडेट करने के लिए। ठीक है, पुट मैपिंग लगा देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा देंगे /_ अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स। ठीक है, ये लगाने के बाद अब मेथड बनाते हैं हम पब्लिक रिटर्न टाइप लिख देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, और अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स मेथड का नाम। ठीक है, अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स मेथड का नाम, और वहाँ पे हमारे पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा जिस ऑब्जेक्ट को हमें अपडेट करना होगा, डिटेल्स मॉडल। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट डिटेल्स टाइप का होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सर्विस को कॉल करेंगे। ठीक है, अब इस सर्विस में हम कॉल करेंगे, अपना एक मेथड बनाएंगे सर्विस में, डॉट अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स मेथड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पास किया। अब सर्विस में मेरा जो है अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स मेथड है नहीं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मेथड अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स, तो क्रिएट में गया मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है मेरे को, सेव करने के अपडेट करने के लिए कैंडिडेट डिटेल्स रेपोजिटरी डॉट, देखो हमने सेव के लिए क्या किया था, सेव। अब अपडेट के लिए भी हमें सेव ही यूज़ करना है। आप बोलोगे कि दोनों के लिए सेम, ऐसा क्यों, तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब इसको पहले हम कॉल करते हैं, अब फ्रंट एंड पोस्टमैन से हम इसको कॉल करेंगे। पहले इसको रिटर्न कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपडेट हो रही है। रिटर्न कैंडिडेट्स, सो हमारी एपीआई तैयार हो गई है अपडेट की। सिंपल, इतना सिंपल है, देखो आप। अब मैं जाता हूँ पोस्टमैन में और यहाँ पे न्यू करता हूँ
अब ये यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट, और वही ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यूआरएल जो है ये डाल देता हूँ, ये चेंज करके अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स, क्योंकि इस वाली एपीआई को कॉल करना हमें, तो यहाँ पे अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस वाले मेथड के पास हमारी रिक्वेस्ट आएगी। अब मैं बॉडी में गया, बॉडी में रॉ पे सेलेक्ट किया मैंने, और टेक्स्ट में जेसन। तो जैसा कि मैंने बोला, मेरे को अपडेट करना है इसका, लखन को अपडेट करना है। और एक बार गाइस पहले तो प्रोजेक्ट हम स्टॉप करके दोबारा चला लेते हैं, क्योंकि हमने कोड में चेंजेस वगैरह किया। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अब जैसे ये है, अब देखो आप, सॉरी, अब ये जो राम है, मैं चाहता हूँ कि ये एड्रेस जो है, मतलब राम जो है वो पंजाब में रहने लगा है, तो अब इसका एड्रेस पंजाब चेंज करना चाहता हूँ मैं, मतलब अपडेट हो जाए, राम का एड्रेस जो अपडेट हो गया दिल्ली से पंजाब हो जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा है, पहले हम एक बार ना गेट की एपीआई, राम को गेट कर लेते हैं। गेट बाई आईडी, राम की आईडी क्या है, यहाँ पे देखोगे राम की आईडी है 1, तो गेट बाई आईडी में हमने यहाँ पे 1 किया और इसको कर दिया सेंड। अब ये आ गया। अब इस डिटेल को कॉपी कर लो आप। अब ये पुट में जाओ, बॉडी में रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी में डाल दो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, वो दिल्ली से पंजाब हो जाए, तो यहाँ पे मैं एड्रेस में लिख दूँगा पंजाब। अब मैं इसको मारता हूँ। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे 1 दिल्ली जैकी राम, ये है डिटेल, देख लो। अब मैंने इसको सेंड किया तो देखना क्या होगा। ये नल नल आ गया, क्यों आया? नल नल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। देखते हैं हमने क्या किया। ओहो सॉरी, यहाँ पे ना एक्चुअली मैं एनोटेशन लगाना भूल गया। @request बॉडी, यहाँ पे @request बॉडी एनोटेशन लगा दो। अब गाइस एक बार हम डेटाबेस में जाके देखते हैं कि कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं अपडेट में। तो यहाँ पे एक नई एंट्री बन गई, बेसिकली अपडेट नहीं हुआ, नई एंट्री बन गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे @request बॉडी नहीं लगाया था। अब इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ। @request बॉडी लगा के अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे राम है, इसका एड्रेस दिल्ली से अब पंजाब हो जाना चाहिए जब मैं हिट करूँगा एपीआई को। तो पुट बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस में मैंने कर दिया पंजाब, सेंड किया मैंने। अब देखो गाइस क्या होगा। अब डेटाबेस में जाता हूँ, ये रिटर्न रिस्पॉन्स में आ गया। यहाँ पे देखोगे रिटर्न क्या होगा, फर्स्ट नेम में राम, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में शर्मा, एड्रेस हो गया पंजाब। और ये आईडी जो मैंने रिटर्न करी थी वही आईडी रिटर्न हो गई, ID 1। अब मैं ये बताता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ आपको कि ये एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ डेटाबेस में। अब ये देखो, यहाँ पे एड्रेस जो फर्स्ट था, फर्स्ट नेम राम के लिए था, वो एड्रेस है वो पंजाब हो गया, ठीक है। जो राम का एड्रेस है वो पंजाब हो गया। अब ये ठीक है, ये अपडेट की तो आपने देख ली। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि ये अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स एपीआई कॉल हुई अपडेट वाली, यहाँ पे आया, यहाँ पे अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स किया मैंने, और अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस में गया, मैं सर्विस में दोबारा सेव कर दिया। अपडेट में भी सेव है और सेव में तो सेव है ही, जैसे न्यू एंट्री क्रिएट होनी है डेटाबेस में तब भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो गाइज यहाँ पे होता क्या है, जो जीपीए है, अब यहाँ पे मैंने ना ये जो आईडी है वो 1 पास कर दी। अब ये आईडी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में, ठीक है, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या करेगा, उसी आईडी के रिस्पेक्ट में ना ये चीज़ें अपडेट कर देगा, न्यू एंट्री नहीं बनाएगा। और यही मैं आईडी अगर चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आईडी जो है, ये जो आईडी है वो मैंने 1 डाल दिया, ये 1 डाल दिया, और ये आईडी पहले से ही डेटाबेस में पड़ी हुई थी। तो इस आईडी के रिस्पेक्ट में वो अपडेट हो गया, न्यू एंट्री क्रिएट नहीं हुई सेव के केस में जब मैंने सेव किया। और यही आईडी अब मैं देखो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 आईडी है, 4 तक आईडी। अब मैं आईडी में डाल देता हूँ 5। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने सेंड किया। अब गाइज आप देखोगे तो एक नई एंट्री क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस में। अब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, एक नई एंट्री क्रिएट हो गई 5 से, आईडी 5 पंजाब जैकी राम शर्मा कुमार, वही जो हमने डेटा जो भी यहाँ पे डाला था उससे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने ये आईडी में 5 डाला तो यहाँ पे गया। अब ये जो है 5 जो है वो डेटाबेस में चेक किया इसने कि 5 तो डेटाबेस में है ही नहीं, तो ये नई एंट्री बना दी इसने। और यही अगर अब मैं 5 पे अगेन, इसी 5 पे आईडी अब अगेन 5 ही डाल देता हूँ और राम की जगह कर देता हूँ श्याम। अब मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ तो देखना अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये फर्स्ट नेम राम है ना वो श्याम हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि जो आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में 5, तो ये कर देगा अपडेट इसके केस में, ये वाला सेव मेथड। और यही अगर आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट ना कर रही होती, अगर मैं 6 डालता तो वो न्यू एंट्री क्रिएट कर देता। तो अब ये 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, अब 5 पे मैंने राम की जगह श्याम कर दिया है। अब मैं अगेन इसको सेंड करता हूँ तो आप देखोगे आईडी 5 रिटर्न हो गई। अब डेटाबेस में जाता हूँ मैं, ठीक है, डेटाबेस में फर्स्ट नेम में 5 के केस में 5 आईडी पे देखता हूँ मैं, रिफ्रेश करके एक बार ऑल रोज। अब रिफ्रेश किया मैंने, अब ये देखो 5 पे फर्स्ट नेम में श्याम चला गया, अपडेट हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एक बार दोबारा इसको रिकॉल करते हैं। ये मैंने HTTP रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ पे /API/_update कैंडिडेट डिटेल्स है, तो ये जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्लास है हमारा कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर, ये कंट्रोलर के पास ही क्यों जाएगा, अदर क्लासेस में क्यों नहीं जाएगा? आई होप आपको पता है, बिकॉज ऑफ दिस एनोटेशन @REST कंट्रोलर एनोटेशन है, डेट्स वाई ये इस वाले कंट्रोलर क्लास के पास आएगा और वहाँ पे अब ये API जो है वो मैच करेगा। अब मैच करेगा तो यहाँ पे मैच होएगी, यहाँ पे अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स, तो यहाँ पे आया ये। फिर @request बॉडी है, वो हमने पास किया यहाँ पे जेसन, तो ये @request बॉडी इंटरनली इस वाले जेसन को कर देती है जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल जावा का ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमने कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस, ठीक है, कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस बना रखी है कि यहाँ पे क्लास है हमारे पे कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस, ये क्लास है कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस। इस क्लास में हमारे पे मेथड है एक अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स, तो कैंडिडेट डिटेल्स सर्विस से मैंने अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स रिपोजिटरी इंटरफेस है, वहाँ पे मैंने सेव का मेथड कॉल कर दिया। तो ये हमारा अगर सेम आईडी होगी तो अपडेट कर देगा और डिफरेंट आईडी होगी तो न्यू एंट्री क्रिएट कर देगा। और गाइस आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, ये जो पुट मैपिंग है अपडेट की API, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो।